Dear student, once again I welcome you in this सजदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 11 का ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो क्लास 11 और 12 दोनों में है। ये पार्ट 6 है। इसके पहले वीडियो हमने पार्ट 1 से लेकर के 5 तक करवाए हैं, जहां पर आपको असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसके सभी रूल के साथ एग्जाम्पल आपको दिया गया है, समझाया गया है। और ज़रूर जाकर के पिछला वीडियो आप देखें, उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहे हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। और वहीं पर आपको इंग्लिश क्लास 11 का प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री के ढेर सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं जो कि कंप्लीट है। वहाँ पर जाकर के अपने एग्जाम की तैयारी करें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर सपोर्ट मी स्टूडेंट। सो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट पोर्शन जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी माने विस्मय सूचक जो वाक्य होते हैं, विस्मय बोधक वाक्य। ऐसे वाक्यों में या तो बहुत हताशा, निराशा, दुख की बात कही गई होती है, या तो फिर बड़ी ही प्रसन्नता की बात की गई होती है, या शोक जैसी चीज व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें या तो व्यक्ति बहुत ही खुश है, अपने खुशी का इजहार कर रहा है, या फिर दुख है, दुख संतृप्त है, या फिर कोई सरप्राइज जैसी चीज होती है। ठीक है, और इनमें संबोधन का चिन्ह आगे लगा होता है, तब हम समझ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक, तो ऐसे सेंटेंसों का हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ बिंदुओं को यथावत ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 ये कि इनमें जो संबोधन चिन्ह होता है वो तो हटा ही दिया जाता है। साथ ही साथ ऐसे सेंटेंसों में हुर्रा या एलास या सरप्राइज या ब्रेवो ये सब चीज़ आती है। ठीक है, तो इनको इनडायरेक्ट बनाते समय हुर्रा या एलास, ब्रेवो, इन सबको हटा दिया जाता है। और सैड के स्थान पर वाक्य के भाव के अनुसार हम लोग क्रमशः यदि खुशी प्रदर्शित कर रहा है, प्रसन्नता कर रहा है, तो सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट कर देते हैं। सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। और यदि दुख की बात की गई हो तो सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सारो लिखते हैं। करेक्ट। और वहीं यदि प्रशंसा किया गया हो उस सेंटेंस में, या ब्रेवो शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो वहां पर हम लोग एप्लाड का प्रयोग करते हैं। करेक्ट, वहां पर सैड टू के स्थान पर ये लिख देते हैं एप्लाड सेइंग, या फिर प्राइस्ड कर देते हैं। ठीक, और इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है इसमें, तथा वाक्य को असर्टिव सेंटेंस की भांति कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार फिट करते हैं, और पर्सन और टेंस में परिवर्तन पूर्वत असर्टिव सेंटेंस की भांति किया जाता है। आइए एग्जाम्पल को लेते हैं और समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में एलास, देख रहे हैं ना, एलास माई मोबाइल इज लास्ट। बड़े ही दुख से वह बोला, अरे मेरी मोबाइल तो खो गई है। ठीक है, ऐसा कुछ वो बोला। तो यहाँ पर देख रहे हैं संबोधन का चिन्ह ये है एक्सक्लेमेटरी की पहचान, और एलास, हुर्रा है, सब तो रहेंगे ही। तो जिस सेंटेंस में एलास होगा तो वहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सैड को हटा करके एक्सक्लेम्ड विथ सारो कर देंगे। एलास का मतलब दुख के लिए है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो। इन्वर्टेड कामा को हटाइए यहाँ, और यहाँ दैट कंजक्शन लगाइए। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट। अब माई मोबाइल इज लास्ट, तो माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार ही के अनुसार बदलेंगे तो अपने लिए हीज हो जाएगा। ठीक है, अपने लिए क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, जिसकी टेबल हम पहले पूर्वत में बना चुके हैं, वहां पर देखेंगे तो अच्छे से समझ सकेंगे। तो दैट हिज मोबाइल, अब यहाँ से टेंस भी बदला होगा, सैड है तो इज का आवाज कर दीजिए। ठीक, इंडिफिनिट कर दीजिए, पास्ट इंडिफिनिट। दैट हिज मोबाइल वाज लास्ट। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करेंगे। द बॉयज सेड कामा इन्वर्टेड कामा में हुर्रा वी हैव हॉलीडे, वी हैव हॉलीडे। यहाँ पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, जो लड़के हैं कर रहे हैं बड़ी ही सुखद बात है कि हम लोगों के पास छुट्टी हो गया या छुट्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें
हुर्रा प्रसन्नता है, डिलाइट करने के, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। तो यहाँ पर द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, इन्वर्टेड कमा हटाइए, दैट लगाइए, दैट वी को बॉयज के हिसाब से दे हो जाएगा, चेंज करेंगे तो दैट दे हैव का हैड कर दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, दे हैड हाली डे। अगला एग्जांपल देखें, देखिए द सोल्डर सेड ब्रेवो वी हैव ओन, यहाँ पर ब्रेवो शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार ये वाला एग्जाम्पल चेक कर लें, ही सेड हुर्रा आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो ही सेड यहाँ भी हुर्रा है तो एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट कर दीजिए, दैट आई फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार ही हो जाएगा, करेक्ट, ही के अनुसार ही हो जाएगा, दैट ही हैव है तो हैड कर दीजिए, पास्ट परफेक्ट कर दीजिए, ही हैव हैड द हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द सोल्डर सेड ब्रेवो वी हैव ओन, ब्रेवो यानी कि यह प्रशंसनीय वाली बात है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, द सोल्डर्स सैड को हटा करके सैड ब्रेवो को हटाएंगे, एप्लाड सेइंग लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा, तो एप्लाड सेइंग, द सोल्डर्स एप्लाड सेइंग, यहाँ दैट लगाइए, दैट वी है तो सोल्डर्स बहुवचन शब्द है इसलिए दैट लगाएंगे, दे लगाएंगे, दैट दे हैड ओन, करेक्ट, हैव का हैड कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, देखिए सी सेड व्हाट पीटी इट इज, व्हाट पीटी इट इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान यहाँ पर देख रहे हैं, लास्ट में इस तो लगा दिया, साथ ही साथ यहाँ पर संबोधन चिन्ह लगाया है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में व्हाट है हाउ, जब ऐसे सेंटेंस जिसमें व्हाट या हाउ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिए रहते हैं व्हाट या हाउ, तो इनको हटा करके हम लोग वेरी का प्रयोग करते हैं, स्टूडेंट वेरी या ग्रेट लगाते हैं। तो यहाँ पर देखें सैड को एक्सक्लेम्ड ही कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड, सी सैड, तो सी एक्सक्लेम्ड, कंजक्शन दैट ही लगाएंगे, सी एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट पीटी इट इज, तो इसको कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार सेट करेंगे, इट कर्ता हो जाएगा, तो एक्सक्लेम्ड दैट इट हो जाएगा, यहाँ पर इज है तो वाज कर दीजिए, दैट इट वाज, व्हाट हटाइए, वेरी लगाइए और पीटी लगाइए। ठीक, सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी पीटी। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है, वी सेड व्हाट अ प्लीसेंट साइट इट इज। ठीक, हमने कहा कि क्या सुखद यह दृश्य है, तो यहाँ पर भी व्हाट लगाया है, एक्सक्लेम्ड कर देंगे, वी एक्सक्लेम्ड दैट इट, यहाँ शुरू में लगाएंगे कर्ता के रूप में, दैट इट इज है तो वाज कर दीजिए, इट वाज, इतना करने के बाद व्हाट को हटा करके वेरी लगाते हैं, दैट इट वाज वेरी प्लीसेंट साइट, करेक्ट। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है स्टूडेंट, सो इसको रिपीट कर लें, थैंक यू।